हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरहान टेक स्टूडियो। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट। हम लोग शॉपिफाई के थीम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रियल प्रोजेक्ट भी आप समझ सकते हो कि मैं ये रियल प्रोजेक्ट पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो तो मिल जाएंगी कि भाई आप ये ऐप यूज़ करें और इस तरीके से उसमें से टेम्पलेट उठाएं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप फंक्शन उसमें से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें शॉपिफाई हिंदी में सिखा रहे हूँ, उर्दू में आपको बता रहे हूँ कि थीम कैसे डेवलपमेंट करनी है और किस तरीके से सेटअप करना है, लिक्विड क्रिस्टल पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो हम बिना वेस्ट टाइम के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद लोगों को आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखें, यहाँ पे हमने अपना शॉपिफाई स्टूडियो ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, हमने डेस्कटॉप पे जाते हैं, हम अपने एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे जूलीफाई स्टूडियो, ठीक है, ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। तो अब हमने इसमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं फ़ोल्डर को। फोल्डर ये हो गया हमारा फ़ोल्डर। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया। अच्छा, अब हमें इसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम बनाएंगे फ़ोल्डर। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने जो भी स्ट्रक्चर्स फाइलें क्रिएट करनी है वो, तो सबसे पहले तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि इसका फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम बनाएंगे लेआउट की फ़ाइल। ये हमारी थीम का है, ये समझ लीजिए ये हमारा दिल है थीम का, जिसके अंदर हमारे पास जो मेन फाइल होती है, जिससे मतलब कि ये डिस्प्ले करता है हमारी वेबसाइट को और पूरी सारी चीज़ों को कॉल करता है, चाहे वो हेडर हो या हमारा कंटेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास ये फाइल यूज़ होती है। उसके बाद हम एक फोल्डर बनाते हैं टेम्पलेट। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो यूज़ होगा वो हमारे पास यूज़ होगा कि जैसे कि हमारे पास इंडेक्स आता है, प्रोडक्ट आता है, कलेक्शंस आते हैं, ये पेज होते हैं, वो सारे हम इसमें बनाएंगे। वो कोई अगर कोई और पेज आएगा जैसे कि सब पेज होते हैं, तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और फोल्डर बनाते हैं असिस्ट का। असिस्ट, ठीक है, इसमें हम लोग अपनी CSS फाइल में क्रिएट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस होंगी। ठीक है, वो भी चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो कॉल करेंगे वो हम बैकएंड से ही कॉल करेंगे। तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हम कैसे इसके अंदर बैकएंड से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें तो जो रखना है वो डेटा बैकएंड पे रखना है। हम तो जो कोई भी हम थीम डिपेंड करते हैं, हम यही उसमें ये करते हैं कि जो भी हमारा डेटा बैकएंड पे पड़ा हुआ हो। ठीक है, इसमें भी आप कर सकते हैं कि आपका मतलब कि कल कोई फाइल करप्ट होती है, कुछ होता है, तो वो आप यहाँ से उठाओ, तो लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो यही मिशन आप बैकएंड पे रखें। ठीक है, बस आप पैसे पे करते रहे तो शॉपिफाई वाले को आपको बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया, हम एक बनाएंगे सेक्शंस का फोल्डर, जिसके सेक्शंस के अंदर हमारे पास हेडर्स होगा। ठीक है, हेडर्स, फुटर और हीरो सेक्शंस, और जैसे कि टॉप ब्रांडिंग,
टॉप सेलर ऐसे सेक्शन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक स्नाइपेट का बनाते हैं। ठीक है, स्नाइपेट में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक सेक्शन है, जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक कोई हमने कंटेंट सेक्शन बनाया है। ठीक है, वो हमें हर पेज पे शो कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन को स्नाइपेट में बना देंगे, तो वो क्या होगा, वो एक ही चीज़ को हम उसी को बार बार 10 जगह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई बटन बना दिया या कोई भी चीज़ हम बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक बनाएंगे ब्लॉक का फोल्डर। अच्छा, ब्लॉक्स का हम फोल्डर बनाते हैं। ब्लॉक्स के फोल्डर में हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक्स के फोल्डर में हमारे पास जैसे कि बटन आ गया। ठीक है, और बटन के अलावा हमारे पास आ जाता है जैसे कि टैक्स आ गया जिसको हमने बार बार कॉल करना है, या बटन है एक बना दिया जिसको हमने बार बार कॉल करना है, तो वो हमारे पास ब्लॉक्स में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो एक और फोल्डर है मेन, वो हमारे पास आएगा कॉन्फ़िग का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉन्फ़िग का फोल्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये हमारी थीम की जो सेटिंग होती है और जो डेटा होता है वो इस फोल्डर के नाम फाइल क्रिएट करते हैं, वो उसको ऑटो सेव करता है। ठीक है, तो ये हमारे फोल्डर बन गए हैं। ठीक है, असिस्ट हो गया, डॉक्स हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, लेआउट हो गया, सेक्शन हो गया, स्नैपेट हो गया, टेम्पलेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे फोल्डर बन गए। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेआउट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट करेंगे शॉपिफाई से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने बोला थीम डॉट लिक्विड। ठीक है, हमने वही इसमें HTML का हमने अपना टैग यूज़ किया है, हमारा HTML आ गया। हमने इसमें हेड यूज़ किया। ठीक है, हेड के अंदर हमने कॉल कर दिया, इसमें कॉल कर दिया कंटेंट फॉर हेडर। ठीक है, ये अपना बिल्टन है। ठीक है, आप इसमें जाएंगे शॉपिफाई डॉक्यूमेंटेशन में, वहाँ पे आपको ये दिखेंगी चीज़ें जो इसका बिल्टन है। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया है, कंटेंट फॉर लेआउट। ठीक है, अच्छा, कंटेंट फॉर लेआउट हमने यूज़ किया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट फॉर लेआउट हमने इसलिए यूज़ किया है कि जो भी हमारा लेआउट के मुताबिक होगा, मतलब कि चाहे वो हेडर हो फुटर हो, तो वो इस बॉडी में आएगा। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पे आ रही है और हीरो हमारा इसमें कॉल हो रहा है। ये इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे, हम कोई भी जितनी भी फाइलें बनाएंगे, ठीक है, पेज की, प्रोडक्ट्स की, हीरो फिक्स, वो हम सारी इधर कॉल करेंगे। ठीक है, कंटेंट और लेआउट का सेक्शन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है, मतलब कि हमारा मेन पेज है भाई, ये हमारा मेन पेज है, और जो भी कंटेंट शो होना है वो इस जगह पे हमारा शो होना है। ठीक है, और हेडर हमारे यहाँ शो होना है, मतलब कि हेडर कहीं पे भी हो, हमें इसको बताते हैं कि भाई हमारा हेडर यहाँ पर है। हेडर के टाइप की कोई सी भी फाइल हो वो हमारी शो होनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम बनाते हैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल, क्योंकि ये फ़ाइल हमारे पास ज़रूरी है, हम ये नहीं बनाएंगे तो हमारे पास आगे मसला आएगा। ठीक है, एरर्स आएगा। तो जैसे कि मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि एरर्स किस टाइप का आएगा हमारे पास। हम सबसे पहले इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लिखते हैं शॉपिफाई थीम स्टोर लगे बराबर है हमारा किसके साथ हमारा होना चाहिए। ये हम शॉपिफाई का स्टोर का नाम कॉपी किया। ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पूछेगा आपसे कि आपको ये कनेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये फिर यहाँ पे npm की कमांड चलाई, अभी यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका लिंक दे सकते हैं। कह रहा है कि भाई आप शॉपिफाई स्टूडियो में जाएँ, माई शॉपिफाई, अपने स्टोर में जाएँ, ऑनलाइन स्टोर में जाएँ, प्रेफरेंस में। ठीक है, हमने क्या किया, ऑनलाइन स्टोर में गए, अपने प्रेफरेंस में चले गए। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा
हमने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, इसको इंटर कर देंगे तो ये आपका उधर आपकी शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको किस किस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हैं, हम लोग उसको लोकल होस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, और दूसरा हम लोग इसको डायरेक्ट शॉपिफाई पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेन तो चीज़ हमें तो शॉपिफाई व्यू पे करना है ना वर्किंग। ठीक है, ये अभी लोडिंग हो रहा है तो ये देखेंगे अभी ये इसमें क्या हुआ है कि इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना होम पेज आ रहा है ना कुछ। ठीक है, ये मतलब कि बोले कि भाई आपने कोई ऐसा पेज ही नहीं क्रिएट किया तो भाई मैं आपको कहाँ से कुछ दूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो इधर रजिस्टर वगैरह बोला हुआ कि भाई आपकी सेटिंग स्कीमा में कुछ भी नहीं है भाई, मैं कहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट करूँगा। सेकंड का भी ये देखो ये यही कह रहा है कि भाई आपने हेडर को तो मेंशन कर दिया कंटेंट फॉर हेडर, लेकिन मेरे पास आइकन नहीं है तो भाई मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग में जाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, सेटिंग्स डॉट जेसन सेटिंग एड स्कीमा डॉट जेसन। ठीक है, और एक और बार हम क्रिएट करेंगे जो उसका डेटा को ऑटो सेव करेगा। सेटिंग्स एड डेटा डॉट जेसन। हमने सबसे पहले तो हम करते हैं कि डेटा को सेव करिए, ऑटो सेव करें। ठीक है, बाद में हम उसको करेंगे कॉल। इसमें स्कीमा में हमने यही किया, हमने इसको क्या बोला, ब्रैकेट लगा हमने इसको करंट। ठीक है, जो भी इस टाइम में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, करंट में मतलब कि ये होता है कि जो भी आप मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, कोई भी मेरा डेटा आ रहा है, चाहे वो मेरा हेडर, इसमें से हेडर की इमेज सेव कर रहा हूँ, कोई भी सेव कर रहा हूँ, तो वो इस टाइम पे जो मैंने सेव कर रहा हूँ तो वो ऑटो सेव हो जाए। मतलब कुछ भी मैंने इस टाइम पे सेव किया तो मेरा सेव हो जाए, वो मेरा चाहे नहीं है चेंज ना हो कि ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे अपना सर्वर ऑफ किया तो वहाँ से मेरी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये कि सर्वर यहाँ से आप ऑफ करेंगे उसके बाद वापसी सर्वर ऑन करेंगे तो वहाँ से तो चीज़ें आपको, आपने जब कोई वेबसाइट बना लिया फिर वहाँ से तो आपको दोबारा से चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे हम शॉपिफाई में नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर हम कोई ऐप यूज़ करते हैं तो आपको हमें टेम्पलेट देता है, हमने कौन सा टेम्पलेट कहाँ पर यूज़ करना है, वो तो वन टाइम करते हैं, लेकिन लोकल होस्ट पर तो हमें करना पड़ेगा शुरू से। ठीक है, तो जब भी आप वेबसाइट उस पर काम कर रहे हो तो कोशिश यही करें कि इस सर्वर को ऑफ नहीं करें। ठीक है, वरना आपको दोबारा से करना पड़ेगा वही काम दोबारा से। ठीक है, तो लेकिन उसका भी कोई इशू नहीं है अगर आप दोबारा से भी करते हैं। जैसे कि आपने होम पे हीरो बैनर बना लिया है। ठीक है, उसके बाद आप किसी सेक्शन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि टॉप रिलेटेड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, टॉप रिलेटेड किसी और चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस सेक्शन और टेम्पलेट उठा के वहाँ पे लगाओगे। नहीं, आप ये भी कर सकते हो कि जिस सेक्शन पे जो सा सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हो लोकल हो, उस प्रोजेक्ट को रन किया और फिर उस सेक्शन को उठा के लगा के वहाँ पे चेक कर लिया कि ये इसका व्यू कैसा है। जब आपकी पूरी टीम एक पर डिज़ाइन हो जाती है तो फिर आप उसको वहाँ पे ज़िप फाइल पे अपलोड करते हो शॉपिफाई में और फिर वहाँ पर सारी चीज़ें ऐड करते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारा असल में प्रोसेस है शॉपिफाई थीम डिज़ाइन करने का। ठीक है, तो उसके बाद हम स्कीमा पे जाते हैं। स्कीमा में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम लेके एक एरे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरे में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ही थीम की डिटेल हो सकती है। ठीक है, और हमारे पास जो हमारी पूरी थीम चल रही है उसका हमें फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, ये चीज़ हम रख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक हमने सबसे पहले ब्रैकेट खोला, हमने इसमें रखा नेम। ठीक है, नेम मांगा। अब हम इसमें क्या बोलेंगे, हमने बोला थीम इन्फो। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कि भाई सेटिंग में क्या देखें आप खुद ही ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद
हमने क्या किया, हमने फिर पैकेट लिया। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको बताएंगे टाइप। हमें टाइप क्या चाहिए है, उसको कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, इसको हटाएं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करें। यहाँ पर एक बहुत सारी लिस्ट आ रही है आपके पास। आर्टिकल्स, आर्टिकल का टैग ले सकते हो, तो यहाँ पे नीचे कंटेंट आर्टिकल का आएगा, ब्लॉग्स, चेक बॉक्स, मतलब ये सारी चीज़ें इसके टैग भी शो होंगी। कलेक्शन, अब यहाँ पे चेक बॉक्स अगर यूज़ करोगे तो कंडीशन लगा सकते हो कि अगर चेक बॉक्स एक्टिव हो तो जब भी वहाँ पे कंडीशन आपकी, जब भी वहाँ पे टेक्स्ट शो हो, अदरवाइज ना हो। तो ये कलेक्शन है, कलर्स हैं, बैकग्राउंड है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना पैराग्राफ। पैराग्राफ आ गया, अब हमने लेना कंटेंट। ठीक है, दिस थीम डिजाइन बाय ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट स्टेप जाना है। ठीक है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखो ये एरर ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास क्या एरर आ रहा है, अभी हमारे पास एरर आ रहा है 4 पर, क्योंकि हमारे पास पेज फाउंड नहीं हुआ। हम उसको रिफ्रेश भी करते हैं तो हमारे पास ये एरर शो होगा। ठीक है, वो देखो 404 का हमारे पास एरर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, टेम्पलेट में जाना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स डॉट जेसन, इंडेक्स डॉट लिक्विड। ठीक है, जेसन भी हम कॉल करेंगे, क्रिएट करते हैं। मेन बेसिकली इसकी जो फाइल क्रिएट होती है वो जेसन की होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको शो कराने के लिए, दिखाने के लिए कि हेडर फुटर, क्योंकि जब हम पूरी वेबसाइट डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद हम एक 1 बाय 1 चीज़ों को कॉल करते हैं इंडेक्स डॉट जेसन में। तो अभी हम फिलहाल यही रखेंगे कि हमारा जो भी इंडेक्स में कंटेंट है वो हमारा शो हो। हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट लेंगे और इसको बोलेंगे कंटेंट फॉर इंडेक्स। ठीक है, जो भी हमारे इंडेक्स में आ रहा है वो हमें शो हो। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं ये हमारा एरर जो 404 का एरर था वो हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे हमारा पेज आ गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया है, ये हमारे पास होम पेज आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, शॉपिफाई स्टोर कैसे कनेक्ट होता है तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस स्टोर के अंदर जो फ़ॉन्ट है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। कि हम जो शुरू में जैसे फ़ॉन्ट की सेटिंग करते हैं कि हमारा कोई भी हम बाद में चीज़ ले, चाहे हेडर का फ़ॉन्ट हो या कॉलम डिस्प्ले का फ़ॉन्ट हो, हीरो सेक्शन हो, तो हम कैसे ऑटो सेलेक्ट करते हैं या नोटिफिकेशन आता है कि हमें बार बार जाके चीज़ों को चेंज नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग शुरू के अंदर ही स्टेप कर देते हैं, एक ही जगह पे चेंज कर देते हैं थीम सेटिंग में। तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करें।